पिछले साल 2024 में आपको कानपुर में तंबाकू व्यापारी के मिश्रा के घर इनकम टैक्स रेट तो याद ही होगी। यहाँ पर 16 करोड़ की रोल्स रॉयस समेत 60 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां और 4.5 करोड़ रुपए कैश मिला था। तो दूसरी तरफ कन्नौज के पीयूष जैन के घर इनकम टैक्स की रेट याद होगी, जहाँ पर 196 करोड़ रुपए कैश और 23 किलो सोना बरामद हुआ था। लेकिन अब बुधवार को यूपी के कानपुर और कन्नौज में फिर एक बार ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां पर सुबह सवेरे कानपुर और कन्नौज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगभग 35 ठिकानों पर कार्रवाई की। ये छापेमारी खास तौर पर पान मसाला, इत्र और कोल्ड स्टोरेज कारोबार से जुड़े व्यापारियों के परिसरों पर की गई। जानकारी के मुताबिक कानपुर में मशहूर SNK पान मसाला ग्रुप के मालिक नवीन कुरेले के घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रेड मारी गई, जबकि गणपति ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठिकानों पर भी जांच की गई। इसी तरीके से कन्नौज में बड़े इत्र कारोबारियों और कोल्ड स्टोरेज मालिकों के परिसरों पर भी आयकर ने छापा डाला। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई को टैक्स चोरी की जानकारी मिलने के बाद अंजाम दिया गया। आयकर विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि ये कारोबारी अवैध रूप से माल की आपूर्ति कर रहे हैं और अंदरूनी बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी की जा रही है। इस जानकारी के आधार पर आयकर विभाग ने एक साथ इनके ठिकानों पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि चंद्रावली एंड सन्स फर्म पर भी जांच की गई है, जहां टैक्स चोरी से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल सकते हैं। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीमों ने घरों, फैक्ट्रियों, गोदामों और कोल्ड स्टोरेज परिसरों में दस्तावेजों की जांच की। कानपुर और कन्नौज में जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापा पड़ा, उनके बाहर आयकर विभाग की गाड़ियां तैनात कर दी गईं, जिससे व्यापारिक जगत में हलचल मच गई। अधिकारियों ने इस पूरी कार्रवाई को एक संयुक्त ऑपरेशन बताया। सभी कारोबारी आपस में व्यापारिक लेन देन से जुड़े हुए दिखाई देते हैं और एक दूसरे को माल की आपूर्ति करते थे। छापेमारी से कानपुर और कन्नौज के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। कई व्यापारियों और उद्योगपतियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है, जिसे बड़ी मात्रा में, जिसके बाद काले धन, संपत्तियों के जुड़े दस्तावेज और डिजिटल लेन देन के जुड़े रिकॉर्ड मिल सकते हैं। कानपुर में SNK पान मसाला ग्रुप पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। ग्रुप के तमाम ठिकानों पर छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। कारोबारी के घर के अलावा प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी की जा रही है। इस वक्त हम SNK पान मसाला ग्रुप के जो कारोबारी हैं कुरेला, उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स की तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। ये गाड़ियाँ जिनसे इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम उन जगहों पर जहाँ से इनकी सुपारी की सप्लाई होती है, सुगंध की सप्लाई होती है, वहाँ पर भी लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर पे जो इनका गोदाम है, वहाँ पर भी आयकर विभाग की टीमें पहुंची हैं। आयकर विभाग को सूचना मिली है कि बड़े पैमाने पर SNK ग्रुप टैक्स चोरी कर रहा था, जिसके चलते ये छापेमारी की गई है और कई टीमें लगातार छापेमारी करके सबूत जुटा रही हैं। टीमें ये देखने का प्रयास कर रही हैं कि कितने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जा रही थी। टीमें जहां एक तरफ घर पर मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यालय में और गोदाम पर भी मौजूद हैं। साथ ही साथ SNK पान मसाला ग्रुप को जो लोग सुपारी सप्लाई करते हैं, जो लोग सुगंध का आइटम सप्लाई करते हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। ऐसे में कुल मिलाकर के दिखाया जा रहा है कि जो टैक्स चोरी है वो कितनी बड़ी है और किन किन लोगों ने इस पूरे ग्रुप की आड़ में टैक्स चोरी कर रखी है। देखना ये होगा कि पान मसाला ग्रुप के यहाँ जब छापेमारी कंप्लीट होती है तो ये टैक्स चोरी कितनी बड़ी निकल करके सामने आती है। फिलहाल आज सुबह से टीमें कारोबारी के ठिकानों पर मौजूद हैं। ब्यूरो जनता शिक्षा श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन कानपुर। फिलहाल इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि टैक्स चोरी की असली रकम कितनी बड़ी है और किन किन व्यापारियों पर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल आयकर विभाग की टीमें दस्तावेजों को खंगालने और वित्तीय अनियमितताओं को पड़ताल करने में जुटी हुई है। कानपुर से श्याम तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।